नाउ ग्रुप नंबर 14, इट मीन्स ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन। ठीक है, तो इट मीन्स ये एलिमेंट यहाँ गिवन भी है ग्रुप 14 जो रहेगा राइट हैंड साइड ही है। अब हम यहाँ बात करें कार्बन के कितने आइसोटोप प्रेजेंट है? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है 6, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है 12, 13 एंड 14। जिसमें से भी जो कार्बन नंबर 14 है वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएगा? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है। इट मीन्स की हाफ एज प्रेजेंट होगी। हाफ एज कितनी है? 5770 ईयर्स, यानी 5770 ईयर में इसके एटम्स क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। सपोज 10 एटम है तो इतने ईयर के बाद 5 हो जाएंगे, और इतने ही ईयर के बाद 5 का हाफ 2.5, और वापस इतने ही ईयर के बाद इसके हाफ हो जाएंगे, लेकिन फिनिश नहीं होंगे। तो इट मीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ एज होती है, कितनी एज होगी यहाँ पे? 5770 ईयर्स। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? NS2 NP2। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे s ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। इट मीन्स हम इसके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ग्रुप 14 के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके बाद कोवेलेंट रेडियस की बात करें, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन से लेके सिलिकॉन तक, एंड देयरफॉर सिलिकॉन टू लेड क्या हो जाएगा? स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस इज ऑब्जर्व। और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें और इसका जो फॉर्मूला रहेगा, किसका रेसिप्रोकल है? एटॉमिक रेडी के। अगर एटॉमिक रेडी इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर इज हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 13, क्योंकि वी नो वेरी वेल पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 14 के जो ग्रुप की जो एटॉमिक रेडियस है वो 13 से कम है, और कम होने से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हम अप टू डाउन की बात करें तो ओवरऑल उसमें कुछ वेरिएशन दिखेगा। किस तरह से? अभी हम इसमें टेबल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू द स्मॉल साइज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ग्रुप नंबर ऑफ 13। कंसेप्ट वही है, 13 से 14 जा रहे हैं, साइज क्या हो रही है? श्रिंक हो रही है। श्रिंक होने से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नाउ एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। आफ्टर सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का यानी Sn किसका सिंबल है? टिन, 50 एटॉमिक नंबर, एंड लेड 82। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ओवरऑल तो नोबल गैस की हम बात करें, कार्बन से पहले नोबल गैस कौन सी प्रेजेंट होती है? हीलियम। सिलिकॉन से पहले नियॉन, एंड जर्मेनियम से पहले Ar, एंड टिन से पहले क्रिप्टन, और जिनॉन जो रहेगा, जिनॉन के बाद ही क्या आता है? लेड आता है। तो इट मीन्स एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, क्रिप्टन का 36 और जिनॉन का जो रहेगा 54। तो उससे हम जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा इसमें? वैलेंस वाला, और वैलेंस से पहले हम क्या लगा देंगे? नोबल गैस लगा देंगे। बाकी जो रिमेनिंग होगा वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ बात करें एटॉमिक रेडी की तो यहाँ पे 77 से 118 यानी एटॉमिक रेडी इंक्रीज हो रही है। 118 के बाद 122, 140, 146। यहाँ पे इट मीन्स कोई एजेप्शन प्रेजेंट नहीं है। इट मीन ग्रुप में अप टू डाउन आने पर एटॉमिक रेडियस में ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो एटॉमिक रेडी इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 1086 से 786, देन 786 से 761, देन 761 से 708। लेकिन 708 के बाद आप देख रहे हो डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे टिन और लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी में यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है कि डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन इंक्रीज हो रहा है। तो ये एजेप्शन है जो कि हमको याद रहना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें 2.5 के बाद 1.8,
देन 1.8 यानी इक्वल मिल रहा है। इट मीन ऑलमोस्ट हम बात करें सिलिकॉन से लेके लेड तक ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ऑब्टेन हो रही। तो इट मीन जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा इसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी समझ लिया। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट group of 14 are much higher those of the corresponding element group number 30। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो मेल्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, और ये एटॉमिक रेडी के क्या रहता है, रेसिप्रोकल भी रहता है। तो ग्रुप 14 की पहले ही एटॉमिक रेडी क्या है, कम है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो फॉर्मूले से इजी रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और रेसिप्रोकल किसका रहेगा, एटॉमिक रेडी का। और सिमिलरली जैसे हमने ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट की बात करी थी 14 के लिए, ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट कितना रहेगा, +4, लेकिन 2 हमने और कम कर लिया +2, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट भी ये शो करेंगे, लेकिन कौन ज्यादा शो करेगा, अप टू डाउन जाने पर मास इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज होने से क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सो इट मीन उससे क्या रहेगा कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ऊपर से जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी। देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, यानी ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो टिन रहेगा वो जो वाटर से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। Sn plus 2H2O form a SnO2 by the evolution of hydrogen gas. Lead is unaffected by water। तो इट मीन्स ओवरऑल हम बात करें ग्रुप 14 में से वाटर से कौन रिएक्ट कर रहा है, टिन रिएक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके बाद हम हेलोजन से बात करें तो ये जो हेलोजन है ग्रुप 14 से 2 तरह के हेलाइड का फॉर्मेशन करेगी, MX2 MX4। इट मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से MX2 का फॉर्मेशन रहेगा, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको हम ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट भी कहते हैं उससे MX4 कंपाउंड का क्या रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा। नाउ हाइड्रोलाइसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ SiCl4। इट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस बाय इनिशियली एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है जो SiCl4 है वो वाटर से रिएक्ट करके किसका रिमूव कर रहा है, यहाँ पे HCl का। इट मीन्स OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल और ले लूंगा तो ये 3 क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इट मीन्स इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सिलिसिक एसिड। सिलिसिक का मतलब सिलिकॉन पे हमने कितने OH का एडिशन कर दिया है, 4 OH का, बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर। इट मीन वाटर ने किसका रिप्लेसमेंट कर दिया, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट कर दिया और OH को एड कर दिया। नाउ एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, इट मीन्स कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है लेकिन 14 से सिमिलरिटी न दिखाकर ये कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज, एक तो साइज इसकी कम है और दूसरा आयनेशन एंथैल्पी क्या रहेगी इसकी, हायर रहेगी, जिससे ये प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेगा। अब कौन कौन सी शो करेगा, इन कार्बन ओनली S and P ऑर्बिटल आर अवेलेबल। तो ये कार्बन जो है पीरियड सेकंड में आ रहा है, सेकंड पीरियड का मतलब 2 शेल का मतलब 2 सबशेल, 2s and 2p। d ऑर्बिटल का क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा। ओके, तो इट मीन्स केवल ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही क्या करेगा, ये अकोमोडेशन करेगा। इट मीन 4 बॉन्ड ही बना पाता है। कार्बन also has unique ability to form p-pi multiple bond with itself। आपको एग्जांपल दिख भी रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। सिमिलरली C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो सिग्मा रहेगा और एक पाई रहेगा।
तो इट मीन जो कार्बन है पी पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि औरों में ऐसा नहीं रहेगा। कार्बन एटम हैव द टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम क्या कहेंगे, केटिनेशन। और केटिनेशन के कारण ही इसकी जो प्रॉपर्टी है अदर एलिमेंट से डिफरेंट हो जाएगी। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोप्स, हमने 10th क्लास में पढ़ा भी है इसको। इट मीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म है विच शो द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। इट मीन कार्बन एग्जिबिट मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म। इट मीन कौन कौन सा एलोट्रोप दिखा रहा है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब है जो पार्टिकल रहेंगे वो डेफिनेट अरेंजमेंट रहेंगे, जबकि एमोर्फस में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं रहेगा। अब डायमंड एंड जो ग्रेफाइट है ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप के एग्जाम्पल है। यानी डायमंड और ग्रेफाइट में जो पार्टिकल रहेंगे वो डेफिनेट अरेंजमेंट में रहेंगे। और फुलरिन तीसरा यहाँ पे दिया भी हुआ है, फुलरिन वॉज डिस्कवर बाय H.W. क्रोटो, E. स्माइली, R.F. कर्ल। इट मीन 3 एलोट्रोप्स हमारे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप कहलाएंगे। अब हमको पहले पढ़ना है डायमंड। इट इज द क्रिस्टलाइन लेटिस इन डायमंड ईच कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब 4 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर डेट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 pm, pm का मतलब पिकोमीटर, और एक पिकोमीटर में कितने मीटर रहते हैं, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ गिवन है 154, और ये 154 ये इंडिकेशन कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, 3D स्ट्रक्चर रहेगा। और ये स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहा है यहाँ पे फिगर 11.3 में। इट मीन्स अगर हम इसको सिंपल वे में बनाना चाहें तो इट मीन्स कार्बन जो है 4 कार्बन से ये बॉन्ड बना रहा है। कैसे मालूम पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन से sp3। और एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट ये इसका बॉन्ड एंगल रहेगा। बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, क्या बॉन्ड लेंथ गिवन है, 154 पिकोमीटर। तो अगर ये स्ट्रक्चर हमसे नहीं बनता है तो हम ये सिंपल वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यानी टेट्राहेड्रल फॉर्म वाला। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द एक्सटेंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, इतना हार्ड रहता है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, एब्रेसिव फॉर द शार्पनिंग हार्ड टूल्स। किसी को शार्प करना है तो हम किसका यूज करते हैं, डायमंड्स का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हैज द लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स रहेंगी इसमें, आर हेल्ड बाय द वांडरवाल फोर्स। और ये जो लेयर्स रहेंगी उनके बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहेगा, वांडरवाल। वांडरवाल एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च करके बताया कि इनके बीच में जो फोर्स अवेलेबल है वांडरवाल है। और 2 लेयर के बीच में जो लेंथ है 340 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। इट मीन 2 लेंथ दी हुई है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट मीन हम लेयर के अंदर बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो कितनी है यहाँ पे 141.5 पिकोमीटर। लेकिन बहुत सारी लेयर के बीच में हम बात करें उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 340 पिकोमीटर। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp2 रहेगा, यानी 3 तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन रहेगा। और ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, और हम इसको 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो लेयर के बीच में कितनी लेंथ है यहाँ पे 340 पिकोमीटर, और लेयर के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की हम बात करें तो 141.5 पिकोमीटर। और यहाँ पे लेयर के बीच में जो ये कार्बन कार्बन अटैच है ये किस फॉर्म में अटैच है, हेक्सागोनल के फॉर्म में अटैच है। तो ग्रेफाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड है। ग्रेफाइट क्लीवेज इजीली बिटवीन द लेयर, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इट मीन लेंथ ज्यादा होने से ये इजीली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वांडरवाल जो है बहुत ही वीक फोर्स है। फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट यूज एज द ड्राई लुब्रिकेंट इन द मशीन रनिंग। नाउ फुलरिन, फुलरिन की हम बात करें, फुलरिन आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट। इट मीन इसका ओरिजिन ग्रेफाइट से ही हुआ है। हीट करना है यहाँ पे ग्रेफाइट को, किसकी प्रेजेंस में, इन इलेक्ट्रिक आर्क।
इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करेंगे प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस कौन सी ले लिया हमने, हीलियम एंड आर्गन। तो ग्रेफाइट का अगर हम यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क और हमने मीडियम कौन सा ले रखा है, इनर्ट गैस का, तो यहाँ पे एक नया एलोट्रोप, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप जिसको कि हम फुलरिन कहते हैं, यहाँ पे ऑप्टेन होगा और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 60 से लेके 70 तक क्या करेंगे, ये वेरी करेंगे। फुलरिन आर only pure form of a carbon because they have a smooth structure without having dazzling bond, ठीक है, कोई dazzling bond present नहीं है। और फुलरिन आर केज लाइक, एक पिंजरे की तरह हम बात करें, इसका मॉलिक्यूल रहेगा, शेप जो रहेगा एक सोसर बॉल की तरह रहेगा, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। इट कंटेन द 26 मेंबर रिंग, इट मीन्स कितनी रिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 26 मेंबर रिंग रहेंगी, यानी 6 मेंबर मतलब 6 कार्बन जो अटैच हैं वो 20 रहेंगे और 12 जो रहेंगे वो 5 मेंबर, यानी अगर मैं कार्बन अटैच कर रहा हूं, मैंने केवल 5 कार्बन अटैच की और एक रिंग बना दी, तो ऐसी रिंग कितनी परसेंट रहेंगी, 12, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर कार्बन को मैं इस तरह अटैच कर रहा हूं कि एक रिंग बन रही है जिसमें 6 कार्बन है, तो ऐसी रिंग कितनी परसेंट होगी, 20 रिंग परसेंट होगी, ठीक है, और फ्यूज हो जाएंगी। और जो ये 6 मेंबर रिंग है वो 5 मेंबर रिंग से क्या रहती है, फ्यूज रहती है। अब वो किस तरह से रहेंगे, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा यहाँ पे, sp2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच टर्न गिव एरोमेटिक कैरेक्टर टू मॉलिक्यूल, एरोमेटिक कैरेक्टर रहेगा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 5 कार्बन की एक रिंग है और इस 5 कार्बन की रिंग पे हम 6 कार्बन वाली रिंग को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से ये 5 रिंग कार्बन की एक रिंग है और 6 कार्बन की रिंग को यहाँ पे हमको फ्यूज करना है लाइक दिस पैरेलल में, ठीक है। तो ये एक रिंग इससे फ्यूज हो गई, सिमिलरली यहाँ पे दूसरी रिंग को फ्यूज करना है लाइक दिस, 6 कार्बन दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब इस लेयर के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे 6 कार्बन की एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर इसके पैरेलल में भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे, 6 कार्बन की लेयर। आफ्टर इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हमने इससे मिला दिया। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जो 5 कार्बन की जो रिंग है वो 6 कार्बन की रिंग से क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है। इसका जो शेप रहेगा एक तरह से सोसर बॉल की तरह रहता है। बाकी वैलेंसी हम इसमें क्या कर देंगे, इस तरह से ड्रॉ करके भी सिंपलाइज फॉर्म में हम यहाँ पे फुल रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे हम देखें कार्बन ब्लैक, इट मीन अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया, किसको स्टडी किया, डायमंड को स्टडी किया, डायमंड के बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद फुलरिन। ये तीनों के तीनों कौन से थे, एलोट्रोप, क्रिस्टलाइन, लेकिन एमोर्फस भी तो हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। तो इट मींस एमोर्फस एलोट्रोप्स की हम बात करें कार्बन के, तो क्या रहेगा, कार्बन ब्लैक। अब हम किसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय द बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन अगर हम हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, बर्न का मतलब कंबशन कर रहे हैं, और एयर की कैसी सप्लाई है, लिमिटेड, तो कार्बन ब्लैक हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम दिए को जलाते हैं तो उसके ऊपर की सरफेस क्या जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक क्यों जाती है, क्योंकि वहां पे कार्बन ब्लैक जो रह रहा है वो वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके बाद चारकोल, ये भी एक तरह से एमोर्फस एलोट्रोप का एग्जाम्पल है। चारकोल और कॉक की हम बात करें, इसको हम किस तरह फॉर्मेशन करेंगे, हीटिंग करना है, बर्निंग नहीं करना है। बर्निंग यानी कंबशन हो जाएगा, हीटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वुड का हीटिंग कर रहा हूं इन द absence ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन द absence ऑफ एयर, इन द absence ऑफ एयर में अगर मैं वुड का हीटिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, चारकोल का। और अगर मैं कोल को ले लेता हूं, कोल को मैं हीट कर रहा हूं इन द absence ऑफ एयर, तो किसका फॉर्मेशन होगा, कोल का फॉर्मेशन होगा। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के एलोट्रोप्स देखे, एमोर्फस फॉर्म के, कार्बन के, और किस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा है। नाउ यूसेस ऑफ कार्बन की हम बात करें, ग्रेफाइट फाइबर इम्बिटेड इन अ प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई टेंसाइल, lightweight, composite. The composite are used in the product such as tennis racket, fishing rods, aircraft, cannons. Being good conductor भी है यहाँ पे, तो graphite is used
फॉर इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी, बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में हम ग्रेफाइट का ही यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करें चारकोल का, चारकोल का क्या यूज है, यूज इन द एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैस। जितने भी मास्क होते हैं फैक्ट्री में, जो माइंस में वर्कर होते हैं, वो अपने मास्क में क्या कर देता है, चारकोल जो पॉइजनस गैस को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उनकी लाइफ सेफ रहती है। नाउ कार्बन ब्लैक की हम बात करें, कार्बन ब्लैक का क्या यूसेस है। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक। अगर ब्लैक इंक हमको बनानी है तो हम कार्बन ब्लैक को हम उसमें यूज करेंगे। टायर्स में हम यूज करते हैं। इसके बाद कोक, कोक को हमने कैसे बनाया था, हीट किया था कोल को इन द अब्सेंस ऑफ एयर। अब इसका यूज क्या है, एज अ फ्यूल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेट। एक कैरेट की वैल्यू क्या रहती है, 200 मिलीग्राम। इसके बाद हम बात करें 11.8 टॉपिक इस सेशन से कट चुका है, यानी 11.8 में जो भी कंपाउंड के फॉर्मेशन है वो डिलीटेड है इन सेशन 2020-21। Okay student, so this is about the group number 14. I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by NCERT book.